नवाज शरीफ का फिर 5 जज और पीटीआई हुकूमत लाने वालों पर निशाना। लीगी कायद ने तमाम खराबियों का जिम्मेदार करार दे दिया। सियालकोट ऐवान सनअत व तिजारत से खिताब में कहा, 5 जजों ने करोड़ों आवाम के नुमाइंदे को निकाल फेंका। हमें आंख बंद करके निकालते हुए, लेकिन लाते किसको हो? ऐसे बंदे को जिससे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आया नहीं था, लाया गया था। उसको लाने वाले भी इतने ही जिम्मेदार हैं। साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? आरटीएस क्यों बंद किया? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत होता। अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार? दुनिया में कहां होता है ऐसे? वजीर आजम जेलों में जाए और रोज बदला जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? नवाज शरीफ का सवाल। कहा, हमने खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा नहीं बल्कि पटरी ही उखाड़ फेंकी। अच्छे भले चलते मुल्क को तरक्की से रोका गया। वजीर आजम था तो डॉलर 104 रुपए पर था। पाकिस्तान में महंगाई भी नहीं थी। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मगर हमारे खिलाफ साजिश करके अच्छा भला मुल्क उजाड़ दिया। मुल्क का जो हाल हो गया है, 10 दफा सोचता हूं कैसे दोबारा डगर पर लाएंगे। पाकिस्तान बार बार गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? मुझे क्यों निकाला की एक बार फिर गूंज। नवाज शरीफ 2017 के बयानिए से बाहर ना निकल सके। सियासी तजियाकारों के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को मुझे क्यों निकाला की गर्दान खत्म करके आगे देखना चाहिए, मगर वो अभी तक इंतकाम और एहतसाब की सियासत के कले से बाहर नहीं निकले। मुबस्सिरीन का यह भी मानना है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल अपना बयानिया तब्दील करने का इंदिया दिया था, मगर अपने गुस्से की वजह से शायद अपने अंदर की आग पर काबू नहीं पा सके। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ के बयानात और माजी में बड़ा तजाद। मरी में कारकुनों से खिताब में कहा, वो झूठ बोलकर गलत बयानी से इक़्तिदार में आने पर यकीन नहीं रखते। लीगी कायद 1985 में इक़्तिदार में आए। उस वक्त जनरल गुलाम जिलानी ने ज़ियाउल हक से मिलवाया और यूं वो पहली बार पंजाब के वजीर खजाना बने। छांगा मांगा सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज उसी दौर में सामने आए। 90 की दहाई में इलेक्टेबल्स की वफादारियां तब्दील करने के निर्ख मुकर्रर हुए। लंदन में जायदाद का पहला इनकार और फिर इकरार किया। मुबस्सिरीन कहते हैं, अदालत के बार बार तकाजे पर मनी ट्रेल का ना देना भी शायद शरीफ फैमिली के मुताबिक गलत बयानी के जुमरे में नहीं आता। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। मफामत के बादशाह का नया मिशन। आसिफ जरदारी ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए 3 कमेटियां कायम। पंजाब और केपी की कमेटी में पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बादशाह, साजिद तूरी पंजाब के केपी कमेटी में शामिल। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह सिंध की कमेटी का हिस्सा। बलोचिस्तान की कमेटी में चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच शामिल। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू बिलावल भुट्टो पर भारी पड़ गया। ना तजर्बाकार के बयान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए। सियासी तजियाकार कहते हैं, बिलावल की सियासी तरबियत कई साल से जारी थी और उन्हें मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर तैयार किया जा रहा था। पीडीएम हुकूमत में उन्हें वजीर खारजा बनाया। साबिक सदर का इंटरव्यू इस बात का इशारा है कि पीपल्स पार्टी में सब ठीक नहीं। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रहे निगरान वज़ीर आज़म की वजाहत। बोले, तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। सरफराज बुगटी का चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक बयान नहीं सुना।
लाडला कहने का बयान मेरे इल्म में नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासी बयानबाजी से निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक? 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद कहा, अगले 2 माह में भारी और मुतासर कुन गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। आग से उठता धुआं जहरे कातिल बना। सेंट्रली एयर कंडीशन होने के बाइस शॉपिंग प्लाजा में हवा के अखराज का रास्ता नहीं था। धुएं ने अंदर मौजूद अफराद के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। इमारत से बाहर निकलने के लिए हंगामी रास्ता था, ना फायर अलार्म। आग बुझाने के आलात भी नहीं थे। चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने बताया, आग से दूसरी से 5वीं मंजिल तक नुकसान पहुंचा। धुआं भर जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। वतन के नाम को दागदार करने की कोशिश करने वाले गद्दार पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों का कोर्ट मार्शल। बगावत का जुर्म साबित, सजा सुना दी गई। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहंदी के रैंक भी जब्त। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, हैदर रजा मेहंदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए दोनों अफसरों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। एक निकाह केस खारिज हुआ तो दूसरा दर्ज हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिला कल का रिलीफ वापस। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खाबर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में दौरान इद्दत निकाह और पहले से ताल्लुकात का केस दायर कर दिया। बयान दिया, चेयरमैन PTI ने पीरी मुरीदी के चक्कर में हमारी शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत की। तस्दीकशुदा ताल्लुकात के बिना पर तलाक देने पर मजबूर हुआ। दोनों शादी से पहले ही फरार हुए। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। गवाहों में ओन चौधरी, मुफ्ती सईद, खावर मानिका का मुलाजिम शामिल। समात 28 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील 30 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करने की मुतफरिक दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात करेंगे। बढ़ती स्मोक पर पंजाब में पाबंदियों का जाल। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन के अजला पाबंदियों की जद में। आज मुतासरा अजला में मार्केटें और बाजार मुकम्मल बंद रखने का ऐलान। रेस्टोरेंट्स दिन 4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, करियाना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। पहले से तयशुदा इम्तहानात और एंट्री टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शहरियों को मास्क पहनने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौरिये खबरदार, गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले मुतबादिल इंतजाम कर लें। मॉल रोड आज ट्रैफिक के लिए बंद। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को इजाजत होगी। CTO लाहौर का शहरियों को पैगाम, कहा परेशानी से बचने के लिए मॉल रोड पर सफर ना करें। पाकिस्तान का आइन बदकिस्मती से ताकतवर अशराफिया के नरगे में है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरंगी जलसा सियासी कुव्वत दिखाने के लिए नहीं, इस शहर को हक दिलवाने के लिए होगा। जलसा इस शहर के मैंडेट को छीनने के खिलाफ होगा। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहां आम पाकिस्तानी को इंसाफ मिले। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को पैकरे वफाक करार दे दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। 8 फरवरी को मुंतखब होकर नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ की बेटी, भाई और साथियों ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन किसी एक ने भी साथ नहीं छोड़ा। PTI से जिनकी रफाकत थी, आज वो वफादारियां बदल रहे हैं। लोगों की
शेख रशीद का सियासी मुखालफिन को चैलेंज। अदालत पेशी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। लोग इलेक्शन से ज्यादा मौशी मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और अदलिया मिलकर मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। इलेक्शन होंगे, शायद इलेक्शन से मुल्की मसाइल में कुछ बेहतरी आ जाए। आने वाली हुकूमत के लिए मईशत बहुत बड़ा मसला और सवालिया निशान है। 9 मई वाकयात पर बोले, हाथ जोड़कर आर्मी चीफ से अपील कर चुका, गिरफ्तार बेगुनाह अफराद को छोड़ दिया जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का प्राइवेट कैमरों के मैपिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। डिजिटल मॉनिटरिंग और क्राइम कंट्रोल के लिए लाहौर में 4 लाख प्राइवेट कैमरों की मैपिंग मुकम्मल। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में खुसूसी इजलास। अजला और तहसीलों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट DC3 की असूली मंजूरी। कराची में बरसते बादल आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, शार फैसल, ओल्ड सिटी एरिया में रिमझिम। औरंगी, लांढी, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया और साइट एरिया में भी अबरे करम। Made in Pakistan. Made in Pakistan. Made in Pakistan. मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल। मरियम ने उछाला और मरियम ने कैच किया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का सियालकोट का दौरा। मरियम नवाज ने पाकिस्तान में बना फुटबॉल मरियम औरंगजेब की तरफ उछाला और साथ ही कहा, यह मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल है।